में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर के सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। जहां बीजेपी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी रणनीति गुप्त रखते हुए अभी पते अपने नहीं खोले हैं। और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी मौत पर भी राजनीति करती है और 11 साल में 9 चुनी हुई सरकारें गिरा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दूसरे दलों और निर्दलियों को अपने खेमे में ला रही है और यहां तक कि उत्तरकाशी के वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को भी, जिन पर खुद भाजपा ने पहले आरोप लगाए थे, कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि उनकी चुनावी रणनीति उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में बनाई जा रही है। हालांकि बीजेपी इस समय फिर ज्वाइनिंग और उसमें लगे हैं। जहां उत्तरकाशी में इतना बड़ा हादसा हुआ है, जहां अध्यक्ष जी को, बीजेपी के और उनके मंत्रियों को उस आपदा क्षेत्र में जाकर लोगों को ढाढ़स बटाना चाहिए था, वो उल्टा वहां के निवर्तमान अध्यक्ष, जिनके ऊपर खुद बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए और जांचें बैठाई हुई हैं, उनको अपनी पार्टी की शामिल होने की जुगत में लगातार 2-3 दिन लगे रहे। तो ऐसे हालातों में हम लोग भी अपना सोच समझ के फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जनता ने जो अपना मूड था वो बता दिया, क्योंकि अधिकतर जिला पंचायत के और बीडीसी के मेंबर्स कांग्रेस समर्थित जीते हैं। दूसरे नंबर पे निर्दलीय हैं और बीजेपी की स्थिति खराब है। लेकिन अब जोड़ तोड़ की राजनीति करने की बीजेपी कोशिश कर रही है और हम लोग भी बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना जी और हमारे जो जिलों के प्रभारी हैं उनसे वो संपर्क में हैं और वहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसके हिसाब से जल्दी सूची हम भी अभी बाहर करेंगे। लेकिन क्योंकि बीजेपी खरीद फरोख्त में महारत हासिल है, इसलिए हम लोग थोड़ा सोच समझ। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के गोलापार में मासूम अमित मौर्य हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। 10 वर्षीय अमित के गुमशुदा होने के अगले दिन उसका धड़ खेत में मिला था, जबकि सिर और हाथ गायब थे। जनता के दबाव और राजनीतिक दबाव के बीच एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के नेतृत्व में बनी स्पेशल टीम ने सीसीटीवी, डॉग स्क्वाड, ड्रोन, एफएसएल और मनोचिकित्सक की मदद से जांच की और आरोपी निखिल जोशी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने घिनौनी मंशा से बच्चे की गला दबाकर हत्या करने और सबूत मिटाने के लिए सिर और हाथ काटकर छिपाने की बात कबूल की है। उसकी निशानदेही पर सिर, हाथ और चप्पल बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस टीम को आईजी कुमाऊं से 5,000 रुपए और एसएसपी नैनीताल से 2,500 का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस को अपने स्निफर डॉग के माध्यम से जो मिसिंग बच्चा था उसकी बॉडी मिलती है, जो हमारा संदिग्ध उससे घर के पीछे की तरफ, और जब देखा गया तो बॉडी में सिर और एक हाथ नहीं था। उसके बाद उस सारे क्षेत्र में पुलिस के द्वारा बहुत सघन तलाशी की गई, हर जगह देखा गया, सीसीटीवी का, इसके साथ साथ ड्रोन का और उसके साथ साथ में हमारे एफएसएल की जो टीम है उनका भी यूज किया गया। और पुलिस ने मैनुअली और इक्विपमेंट से हर तरीके से वहाँ जो बचे बॉडी पार्ट थे वो तलाश करने का प्रयास किया। चूँकि पहले दिन से ही एक संदिग्ध जो है उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, उसके द्वारा अलग अलग पूछताछ में अलग अलग बयान दिए गए और अपने आप को मानसिक रूप से रोगी होना और अपनी मानसिक अवस्था ठीक नहीं होने का पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। इस चीज़ की सत्यता के लिए हमने मनोचिकित्सक जो विशेषज्ञ हैं उनकी मदद ली और उनके द्वारा बताया गया है कि ये पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है और ये जो है जानबूझ के इस तरीके के सिम्टम्स और इस तरीके के बयान दे रहा है ताकि पुलिस इस सारे घटनाक्रम को किसी और की संलिप्तता तथा किसी द्वार के रुड़की से है, जहां नारसन ब्लॉक के भगवानपुर चंदनपुर में कई सालों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर के तैयार है, लेकिन अब तक किसी डॉक्टर की यहां पर तैनाती नहीं हुई है। और जब हरिद्वार सीएमओ राजेश सिंह सोमवंशी एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे तो वहां पर स्थानीय लोगों से इसको लेकर के जवाब मांगा, तो उनका कहना था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आने वाले 2 से 3 महीने में पीएचसी में डॉक्टर लगा करके इसे शुरू किया जाएगा।
तो भगवानपुर चंदनपुर में सालों से पीएचसी बंद पड़ा है। चिकित्सकों की तैनाती नहीं होने की वजह से वहां आम जनता भी परेशान हो रही है, क्योंकि इलाके के लोगों को मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड में 12 जिला पंचायत अध्यक्षों और 89 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर के भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और इस कड़ी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में आरक्षण को लेकर के सवाल उठाए थे और ये सवाल लगातार जारी है। सरकार ने नियमों की अनदेखी कर आरक्षण जारी किया है और देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी। सवाल नहीं उठाए। मैंने आरक्षण को लेकर के ये कहा कि आरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा जो नियमावली बनाई गई, देश के संविधान, पंचायती राज एक्ट और वर्मा आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुरूप होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने मनमाने तरीके से आरक्षण करने का काम किया है, जिसका बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। धराली हर्षिल में अब तक 1126 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हर्षिल में लापता हुए 7 सैनिकों की तलाश भी जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ का अभियान यहां लगातार जारी है। सड़क और हवाई मार्ग से निकाला जा रहा है लोगों को। रेस्क्यू के बाद सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, रेस्क्यू के बाद सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। धराली हर्षिल में अब तक 1126 लोगों को रेस्क्यू यहां पर किया गया। हर्षिल में लापता हुए 7 सैनिकों की तलाश लगातार जारी है। तो एनडीआरएफ का अभियान लगातार यहां जारी है। देहरादून में दून इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कूल पेड और हैक कर छात्रों की डिटेल लीक करने और अभिभावकों से 4,990 रुपए की ठगी करने के मामले का एसटीएफ ने खुलासा किया है। एसटीएफ ने बरेली से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 कुख्यात बदमाश है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने स्कूल पैड का फर्जी इंटरफेस बनाकर लॉगिन डेटा, छात्रों के नाम और संपर्क विवरण चुरा लिए और अभिभावकों को व्हाट्सएप पर एआई रोबोटिक्स लैब की फीस के नाम पर फर्जी संदेश भेजा। यह संदेश ऑफिशियल जैसा दिख रहा था, जिससे कई अभिभावक ठगी का शिकार हो गए। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने आरोपियों को धर दबोचा। ये विगत सप्ताह ये दून इंटरनेशनल स्कूल है, इनकी जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की जो प्लेटफॉर्म है स्कूल पैड करके, उसको हैक करके उसमें QR कोड जनरेट किया गया और उसमें अभिभावकों से 4,990 रुपये प्रत्येक पेरेंट से उसमें डिमांड की गई और उस संबंध में फिर एक FIR लिखी गई CCPS देहरादून में और उसमें फिर साइबर की टीम ने उस QR कोड के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और फाइनली वो एक पेटीएम अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट्स और फिर मोबाइल नंबर से डिटेल लेते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसमें पिछले 3 दिनों में काफ़ी प्रयास करने के बाद में फाइनली बरेली से ये मॉड्यूल बस्ट हुआ है और इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। एक रिजवान है, एक सुदामा दिवाकर और फराज, और इसमें एक चौथा अभियुक्त है अभी वांटेड है। और इसमें जो रिजवान और सुदामा है इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। रिजवान के ऊपर IT एक्ट का केस है 2025 का और इन्होंने ये QR कोड जनरेट करके और जो इनकी वेबसाइट थी उसको हैक किया था और इस प्रकार की कार्रवाई की थी। एक इसमें वांटेड। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी इस वक्त तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि इन चुनावों में पार्टी प्रत्याशियों की भारी जीत होगी और कई जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होंगे। उन्होंने बताया कि 12 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए
प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, जबकि ब्लॉक प्रमुखों के कुछ पद फ्री रखे जाएंगे। और महेंद्र भट्ट ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अधिकांश सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। अच्छा होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी आपदा प्रबंधन के लिए पार्टी की एक समिति बनाते, वहाँ किस प्रकार से देवी आपदा से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए कुछ सहयोग की बात करते, भोजन है, दवा है, सब प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, उसकी चर्चा करते। सरकार के मुख्यमंत्री लगातार उस क्षेत्र में बने हुए हैं, उनको भी अपने सुझाव देते। लेकिन केवल अगर आपदा में राजनीति ढूंढी जाए तो ये कम से कम इस राज्य के हित में नहीं है। जहाँ तक प्रदेश सरकार का विषय है तो प्रदेश सरकार लगातार जिस दिन से आपदा आई है, मुख्यमंत्री जी विकट परिस्थितियों के बाद भी मुख्य स्थल तक पहुँचे हैं। हर प्रकार का तंत्र वहाँ भेजा गया है। आपदा प्रबंधन से कैसे निपटा जाए इसके लिए जो जो एजेंसियों की आवश्यकता है उनको वहाँ भेज दिया गया है। और मैं कह सकता हूँ लगभग 1100 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है और जिनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमने मशीनें वहाँ भेजी हैं। और बड़ी मशीनें जब जाएंगी तो जो दबे हुए लोग हैं उनको भी निकाला जाएगा। कल बिजली की आपूर्ति भी व्यवस्थित कर दी गई है। तो हर प्रकार की दवा की व्यवस्था है, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत राशि की घोषणा की है, 6 महीने तक राशन की बात की है। तो ये जिनके मकान टूटे उनको भी अलग से धनराशि देने की बात की है। तो इस प्रकार का जो व्यवसाय है प्रारंभिक तथ्य है, तथ्य को का सबको एक प्रकार से सहयोगी बनना चाहिए। और आज राजनीति की नहीं अपितु उस क्षेत्र में हम